Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children. कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों? बढ़िया खुश. सो चिल्ड्रन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ. सो बेसिकली वी आर लाइक ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन ऑफ कोटा में जिस तरह की पढ़ाई और जिस लेवल की पढ़ाई होती है वही हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू टॉकिंग टेक्स्ट बुक चैनल. एंड कौन कौन से लाइक डोमेन में हम लोग वर्क कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं. दैट इज 6 to 8 ओलम्पियाड्स, राइट. मतलब 6 to 8 में हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, बेसिक एनसीईआरटी कवर होगी, एंड देन ओलम्पियाड्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स, right. Then other than that NTSC, NSCJS, PRMO, then 6 to 10 school level examination. So you can see all these, right. ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप कहाँ देख सकते हैं? हम लोग का जो चैनल है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का, वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे भी चल रहे हैं. सो काइंडली गो थ्रू एंड लाइक काइंडली गो एंड वॉच इट, राइट. सो आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन एल्जेब्रा, राइट. एनएमटीसी सब जूनियर का एल्जेब्रा चैप्टर चल रहा है. फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. दिस इज ऑल्सो लाइक लास्ट लेक्चर. एल्जेब्रा का 4th लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है ये भी. तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इक्वेशंस वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे. सो वील सी टू दैट, राइट चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने की. तो लाइक आई एम अदिति एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स 6 to 8 एंड एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर. चेरी मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अक्षय सर केमिस्ट्री, विकास सर बायो, लोकेंद्र सर मैथ एंड मैथ फॉर 9th and 10th, एंड आकाश सर मैथ फॉर 6 to 8, राइट चिल्ड्रन. सो ये सब कुछ आप इन सब के लाइक हम सब के वीडियो लेक्चर्स अब अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं. लाइक बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे चैप्टर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं. सो काइंडली गो थ्रू देम. मतलब अभी वाले तो देखने ही हैं, बट जो बैकलॉग जो पुराने वीडियोस हैं वो भी आप देखते चलिए, ताकि पुराना जो लाइक चैप्टर्स हो चुके हैं वो भी आपके कंप्लीट होते जाएंगे. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज मी चिल्ड्रन. आई एम अदिति. सो दिस इज अबाउट मी. मूविंग ऑन, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. सो यू कैन ज्वाइन इट अकॉर्डिंग टू योर क्लास. जो भी आपका क्लास है उस अकॉर्डिंग आप इसको ज्वाइन कर लो. एंड उससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, राइट, जो भी वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उसकी जितनी भी लाइक लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब आपको कहाँ मिलती रहेगी? ऑन लाइक दिस टेलीग्राम चैनल. क्लियर चिल्ड्रन? सो लाइक अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है सो डू इट. इफ यू आर इन क्लास 7 देन TTB 07 यू आर सपोज टू सर्च TTB 08 फॉर क्लास 8 एंड दिस इज फ्री. दिस इज फॉर फ्री, लाइक टेलीग्राम्स आर फ्री. क्लियर चिल्ड्रन? दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, राइट. तो वहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं वो मिलेंगे. अब देखो जो वीडियो लेक्चर्स हैं दोज आर फॉर फ्री, राइट. तो हम लोग ये एक काम कर ही रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिल सके एंड उन्हें बहुत पे ना करना पड़े. उसके लिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स तो फ्री रख ही रहे हैं, बट इसके अलावा यू कैन सी इट हियर कि जो पैकेजेस हैं उनका प्राइसिंग भी बहुत कम है. सो लाइक 9,000, ये तो आप देख सकते हैं 6 स्टैंडर्ड का है. दिस इज फॉर 6 स्टैंडर्ड. वैसे ही 7th और 8th में भी है, इसी तरह से है. 9,000 इज द हाईएस्ट पैकेज. मतलब 6, 7, 8 तीनों में 9,000 हाईएस्ट है. एंड अगेन इफ यू यूज माई कोड AV Live, यू कैन सी इट है, AV Live कोड यूज करेंगे तो इसमें भी 30% का डिस्काउंट हो जाएगा दोनों में, राइट. सो ये 9,000 वाला तो कितने का हो जाएगा? 6,300 का, और 3,500 वाला हो जाएगा 2,450 का, राइट चिल्ड्रन. सो अब देखो इस टोटल कंप्लीट पैकेज में मतलब 6,300 में आपको क्या क्या मिल रहा है. यू आर गेटिंग होल ऑफ द स्टडी मटेरियल, देन रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तो है ही सही, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पे, बाई वीकली क्विजेज एज वेल एज टेस्ट, उस टेस्ट के सोल्यूशन, एंड देन एज वेल एज जो लाइक जो रिजल्ट है आपका ऑफकोर्स, तो वो रैंकिंग आपको पता लगेगी बहुत सारे बच्चों के बीच में कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. सो लाइकवाइज इट इज़ वेरी गुड. अदर देन दैट, इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, मतलब आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल इनफ है आपके पास एंड यू डू नॉट रिक्वायर दैट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज पैकेज.
विच इज़ दिस 3500, मतलब इसमें भी 30% का ऑफकोर्स डिस्काउंट हो जाएगा। तो उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे, सारे टेस्ट होंगे जितने भी। तो उससे ये होगा कि आपका नॉलेज चेक हो रहा होगा, ये पता लग रहा होगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं किसी भी टॉपिक के, कहाँ आपको रिवाइज करने की या नोट बनाने की कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एंड इफ़ यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, राइट। बाई वीकली क्विजेस फ्री हैं। तो अगर इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड अटेम्प्टिंग इट देन प्लीज़ डू इट, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि लाइक ऑब्वियसली इट इज़ फन टू गिव सच क्विजेस, एंड सेकेंडली ये होगा कि आपको पता लगेगा आपको कितना सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, राइट। बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर ओलंपियाड बेस्ड ओनली, राइट। ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं ये। तो इससे आपको लाइक यू विल गेट द नॉलेज एंड you'll be able to have an analysis of yours कि whether you are able to understand things or not, मतलब अच्छे से आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। सो अगर नहीं करना स्टार्ट किया तो प्लीज़ डू इट, बिकॉज दीज आर फॉर फ्री अगेन। और कहाँ मिलेंगे वो? टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पर। दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स, यू कैन सी इट है, जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं, यू कैन पे थ्रू एनी ऑफ इट। यहाँ से लाइक वंस वी रिसीव द पेमेंट देन वी विल कॉल यू बैक। आपको सारा इन्फॉर्मेशन, जो हमारी टीम है टीटीबी की, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन दे देंगी जो भी रिक्वायर्ड है। फिर भी आपके मन में क्वेरीज रह जाती है, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ रिटन हियर 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट to our team and they'll like whatever queries you have, they'll sort it out, right children? So moving on to our chapter, that is algebra. Before that let's complete our ritual of taking the promise, and then we'll start with the lecture 4 of algebra. Shall we start children? Start करें? चलो, okay. So this all we did, ये सब हमने कर लिया था। लास्ट हमने क्या किया था? If you remember, algebraic identities तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, और उसी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ एक्सपेंशंस भी किए थे हमने। कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे जिनमें हमने एक्सपेंशन करना था। एंड देन वी स्टडीड अबाउट फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो हमने पढ़े थे यहाँ पर लास्ट। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टराइजेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। वी आर सपोज टू सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सो द क्वेश्चन सेज XA upon XB A square plus AB plus B square, then this gives us x to power B upon x to power C B square plus BC plus C square, then XC upon XA and C square plus CA plus A square. Clear children? Now we are supposed to solve this. अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे समझो। देखो, इसके अंदर अपन ये कर रहे होंगे कि राइट, अब देखो ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, दिस ऑल इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? Now XA upon XB and whole A square plus AB plus B square. So see here, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है XX, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, XA minus B इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि डिविजन में है तो ऑफ कोर्स पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। सो आई कैन वेरी वेल राइट इट लाइक दिस, A square plus AB, A square plus AB, just a second, AB plus B square. Again this also I can write it like this, B minus C and B square plus BC plus C square and XC minus A C square plus CA plus A square. This can also be written like this. अब मैं क्या करूँगी, देखो इसको A minus B को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करती जाऊँगी, राइट। A minus B will be multiplied with ऑल दीज टर्म्स, देन B माइनस C को मैं इस टर्म से और C माइनस A को मैं इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। व्हाट विल आई गेट, A क्यूब माइनस
ए बी स्क्वायर ए क्यूब, सॉरी नॉट माइनस, प्लस ए स्क्वायर बी, सॉरी चिल्ड्रन, then a square b and plus a b square, then it is going to be minus से multiply करेंगे, minus a square b, then minus a b square and then minus b cube. Similarly इसके अंदर भी ऐसे ही हो जाएगा. It will be b cube plus b square c plus b c square minus b c square, sorry b square c it is, sorry this will be, ये कितना हो जाएगा, b square c कहाँ गड़बड़ करी है, एक्स बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, and similarly x, this is going to be c cube then plus c square a plus c a square minus c square a माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब. अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कट हो जाएगी. देखो ये ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर मतलब जो भी है, इट इज़ नॉट सी स्क्वायर ऑब्वियसली, सारे वो नहीं है. नाउ दिस विल बिकम व्हाट, x to the power a cube minus b cube, x to the power b cube minus c cube, x to the power c cube minus a cube. Again, अब इन सब की बेस सेम है, इट इज इन मल्टीप्लीकेशन, बेस सेम है, तो ये सब पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. सो a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब. क्लियर. अब ये सब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया आपस में, तो मेरे पास क्या बचा, x की पावर 0, बिकॉज सब्ट्रैक्ट हो गया अगर तो सब कुछ, x की पावर 0 हो गया. सो दिस बिकम्स व्हाट, 1. सो 1 इज माय फाइनल आंसर हियर. आया समझ में, देख लो एक बार इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, पेन किधर गया मेरा, हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वी आर सपोज टू सिंप्लीफाई करना है मुझको इसको, तो कैसे करेंगे अपन, देखते हैं. सी दिस इज 3x प्लस 4 होल क्यूब माइनस 3x माइनस 4 होल क्यूब, राइट. अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर. Dear children, let me tell you. देखो यह हो गया. Now what is this, a plus b whole cube and a minus b whole cube. तो a plus b whole cube कितना होता है, a cube. See, I'll write it here. a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. एंड सिमिलरली a माइनस बी हर जगह माइनस आ जाएगा अगर यहाँ पे माइनस होगा तो. क्लियर. तो अब वैसा ही हम यहाँ पर कर देते हैं. सो a क्यूब मीन्स 27x क्यूब, राइट, प्लस 64 प्लस a स्क्वायर इज 9 and 9 3 is 27 and 4, 27 and 4 is 28, 10, 108
108 and x square yx square because this is a square b plus 3ab square. ab square means 3 3s are 9 and b square is 16, so 54. Right? So this will give us what? This will give us 16 and ठीक है. सो अब ये तो हो गया प्लस के लिए, ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास प्लस के लिए. अब मुझे माइनस के लिए भी देखना है, सेम बेस, राइट? तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो वैल्यूज हैं वो तो सेम रहेंगी, राइट? वैल्यूज जो हैं वो तो सेम रहेंगी, बस सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा हर जगह. सो दिस इज गोइंग टू बी 27x³ and minus 64 minus 108x². Oh, there is an x as well, plus 114x, right? अपन चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसके अंदर. 3 is 12, 48 into 3, 4 4 is 16. 16 into 3 is 48 into 3 is 4, 144x, करेक्ट है. और ये पूरा सब्ट्रैक्शन में, राइट? ये पूरा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा. सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट. दिस बिकम्स 27x³ plus 64 plus 108x² plus 144x minus 27x³ plus 64 plus 108x² plus 114x, राइट? तो अब कितना हो जाएगा ये, like this will get cancelled and this will also get cancelled, and what will we remain with? 64 and 64 would also remain. So we will be left with, it should be 3 terms that we should be left with. We have done something wrong here. It is plus here, right? Yes, it is plus because ये actually क्या होता है, यहाँ पर actually क्या होगा children? Let me explain it to you. यहाँ पर क्या हो रहा होगा, this will remain plus only, right? Because क्या होता है, a minus b whole cube is basically what? a³ minus b³ minus 3a² b, और I can say 3ab a minus b. तो जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, a³ minus b³ minus 3a² b plus 3ab². So like final term is supposed to be addition only. तो यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा, hence this will become what? माइनस. ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. So again this will get cancelled by this, and what will be remain with 128 plus 16 and 1, 216x². This would be our final answer. Clear children? आई समझ में बात? आगे करें. Next question. Let's do next question. What does it says? So we are supposed to find the product. Find the product of it. Find the product of, see, 3x minus 4y plus 5z and
9x² प्लस 16y² प्लस 25z² प्लस 12xy माइनस 15zx प्लस 20yz, राइट. सो दिस इज रियली लेंदी. अब इसको कहाँ तक आप मल्टीप्लाई करते रहने बैठोगे, तो ऑब्वियसली ये क्या है, दिस इज अ आइडेंटिटी. दिस इज एन आइडेंटिटी विच इज व्हाट, कौन सी आइडेंटिटी है ये, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c and a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus ca. This is the property, right? जो यहाँ पर जो sorry identity which is used here. तो अब अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, what are we going to do here is, मैं बताती हूँ आपको कि हम क्या करेंगे. हम ये करेंगे कि let कर लेंगे, let a equals to 3x, b is equals to minus 4x sorry minus 4y एंड c इज इक्वल्स टू 5z. ठीक है. अब वो अपन क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर लगा देंगे. तो कैसे दिखेगा अब ये बताती हूँ मैं. सो दिस विल लुक लाइक दिस. सी, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, लाइक ऑब्वियसली a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 3x³ राइट प्लस माइनस 4y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब माइनस 3 a की जगह पे 3x माइनस 4y एंड 5z ऐसा लिख सकती हूँ मैं, राइट. क्योंकि आइडेंटिटी यही कहती है कि इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. तो पूरा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. अभी कितना हो गया, 27x³ माइनस 64y³ plus 125z³ and this is going to be plus कितना हो जाएगा ये, 27, 64, 125 and 20 and 9 to 18. so ये हो गया 180xyz. ये इसका आंसर हो गया. क्लियर चिल्ड्रन, आई बात समझ में, आई बात खजब में. अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन. सो वी आर सपोज टू फैक्टराइज ना. ठीक है. अब अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करना है. लाइक फैक्टराइज दिस विद डिफरेंट मेथड्स. जो मैंने मेथड बताए ना उनमें से वो मेथड्स आपको अप्लाई करने हैं अकॉर्डिंगली एंड देन यू आर सपोज टू सॉल्व इट, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज 8 3a minus 2b होल स्क्वायर माइनस 10 3a minus 2b. ठीक है. अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने का मतलब पता था ना कि अपने को क्या करना है, इनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है जहाँ पे इनका जो डिग्री है दैट शुड बी लेस देन द गिवन एक्सप्रेशन, राइट. तो अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, देखो 3a minus 2b सीम्स टू बी कॉमन, तो आई टेक इट देन, आई टेक इट कॉमन. सो 3a minus 2b कॉमन हो गया मेरा, राइट. और क्या दिख रहा है इसके अलावा, 2 कैन ऑल्सो बी टेकन एज कॉमन. सो 2 इज ऑल्सो टेकन एज कॉमन. So what is left? What is left now? So 4 is left and 3a minus 2b is also left here and यहाँ पर क्या बचा है, minus 5, right? This is what is left. तो ये क्या हो गया, ये मेरा फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हो गया. मैंने फैक्टराइज कर दिया इनको. हम और भी और भी इसको फैक्टराइज मतलब लिख सकती हूँ मैं कैसे, 3a माइनस 2b तो एज इट इज लिखा और इसको क्या कर दिया 12a माइनस 8b माइनस 5. तो ये पूरा मैंने फैक्टराइज कर दिया इस क्वेश्चन को. आए बात समझ में. एक और क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइजेशन का. सो व्हाट डज इट सेज, x² प्लस 3x होल स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 3x माइनस y x² प्लस 3x प्लस 5y, राइट. अब अपने को इसको फैक्टराइज करना है. तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. देखो अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, समझना, बात को समझना कि पहले हम इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को साथ में ले लेते हैं. ठीक है, मतलब 2 ग्रुप कर दिए मैंने. तो अब देखो इस टर्म के अंदर x² प्लस 3x कॉमन आ रहा है
तो मैं उसको कॉमन ले लेती हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 3x कॉमन बचा, एंड क्या बचा, -5, राइट, यही बचा। अब यहाँ पर इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, -y कॉमन ले सकते, तो -y कॉमन ले लिया मैंने। अंदर मेरे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3x वॉज रिमेनिंग, एंड व्हाट एल्स, -5, भाई -5 बचा मेरे पास, तो -5 मैंने लिख दिया, राइट। अब आप देखोगे अगेन सी टू इट, वापस से देखो कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये इस टर्म के अंदर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इस टर्म के अंदर कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको दोबारा से कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस y। तो ये प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। आया समझ में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट वो भी फैक्टराइजेशन पर ही है, अगेन सेम थिंग, थर्ड पार्ट आ गया इसका। सो दिस इज गिवन x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, अपन को पता लग रहा है कि दिस कुड बी मेड एज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकती हूँ, कैसे, ये तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 2, राइट, 2ab होता है, तो 2 फिर समथिंग, और मतलब समथिंग मतलब x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, राइट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2ab, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, पर मुझे तो यहाँ पे 3 मिला हुआ है, राइट। तो मैं इसको 2 कैसे करूँगी, व्हाट विल आई डू, मैं 3 के अंदर, मतलब इसके अंदर, समझना, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, +1 -1, मेरी जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, जो मुझे गिवन एक्सप्रेशन है जिसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है, इसके अंदर मैं +1 -1 कर दूंगी। ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज इट इज एक्चुअली 0 दैट आई एम एडिंग, राइट। पर उससे मेरी इक्वेशन किस तरह से एक उसमें बन गई, फॉर्म में बन गई, आइडेंटिटी फॉर्म में, कि मैंने क्या किया, 3 + 1 को एक साथ ले लिया, वो क्या हो गया 4, राइट, और -1 एज इट इज। तो अब समझना कि क्या मैं इस 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, है ना। तो मैंने 2 टू द पावर 2 लिख दिया, या इसको देख लो ऐसे लिख दिया, राइट, 2 की पावर स्क्वायर, राइट। तो अब समझो कि क्या आपको स्क्वायर दिख रहा है, अब पूरा स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये देखो, ये रहा, राइट। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब मैं इसको लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -1। इस तरह से क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -1, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँ, कोई मना करेगा, कर सकती हूँ भाई, 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली। तो अब मुझे वापस से क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, विच इज वॉट, a प्लस बी, a माइनस बी, यही होता है। तो मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1, राइट बात हो गई। आया बात खजम में, समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही फैक्टराइजेशन का ही है, राइट। नाउ व्हाट डज दिस सेज, 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट 6ab प्लस 3b स्क्वायर, राइट। अब अपने को इसके अंदर ढूंढना है, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फैक्टराइज करना है अपने को। तो कैसे करेंगे, देखो, क्या अपने को इसमें इस तरह से, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, √2a का होल स्क्वायर, राइट। √2a का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर ही होगा, और ये क्या है, √3b का होल स्क्वायर, राइट। तो अब मेरे पास ये तो हो गया a, ये हो गया b, राइट, a हो गया ये, b हो गया ये, तो 2ab कितना होगा, 2ab मतलब √2a और √3b, which will be what, this is
2√6ab जो कि ऊपर आ रहा है, तो मैंने इसको फॉर्म लिख दिया पूरा इस तरह से इस फॉर्म में। तो अब मतलब मेरे पास क्या बचा, √2a, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये ही मेरा फैक्टराइजेशन इसका हो गया, राइट, यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आई बात समझ में। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन करना है अपने को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5√5, सबको फैक्टराइज करना है अपने को, फैक्टराइज ही करना है, यही कर रहे हैं अभी अपन, है ना। सो फैक्टराइज करना है 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5, राइट। इसको मुझको फैक्टराइज करना है। तो अब मैं कैसे करूँगी इसको, अंडरस्टैंड करना है इसको। देखो बेसिकली अपन फैक्टराइजेशन के अंदर जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे होते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करते हैं। कितना आता है, प्रोडक्ट किया मैंने 5√5x² मल्टीप्लाइड बाय 3√5, तो ये हो गया 15। दिस बिकम्स 525 75, राइट। ये हो गया कितना, 75 हो गया, बिकॉज √5 इंटू √5 कितना होता है 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 3 75x², राइट। तो 75x² तो मेरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। मुझे बेसिकली क्या करना है कि ये मेरा जो मिडिल टर्म है ना, ये मेरा जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ही होता है, मतलब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उसी के लिए। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री, जिन एक्सप्रेशंस की डिग्री 2 हो, राइट, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म होगा ना, इसको हमें 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट, मतलब उनका प्रोडक्ट तो आए इक्वल इसके और एडिशन आए इक्वल 20x के, ठीक है। प्रोडक्ट आए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर और एडिशन आए 20x के बराबर, इस मिडिल टर्म के बराबर। आई बात समझ में। तो अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो मेरा कितना आ रहा है 75x² और एडिशन मेरा कितना आना चाहिए 20x आना चाहिए। तो मैं 20x को ऐसे किस तरह से डिवाइड करूं, किस तरह से इस 2 पार्ट में मैं उसको लिखूं कि उसका मल्टीप्लिकेशन आए 75। तो 20x को मुझे किस तरह डिवाइड करना होगा 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट में मैं इसको कर दूंगी किस तरह से, 15x और 5x के फॉर्म में कर सकती हूँ क्या, 15x और 5x के फॉर्म में कर सकती हूँ क्या। सो दिस 15x प्लस 5x कितना होता है 20x होता है, और 15 5 75 होता है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखना, अब ज़रूरी बात समझना, अब इसके अंदर मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ इसके अंदर मुझको क्या कॉमन दिख रहा है, इस टर्म में और इस टर्म, मतलब इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ देखूंगी और इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ देखूंगी। तो अब इन दोनों टर्म्स में एक तो मुझे x दिख रहा है और एक मुझे क्या दिख रहा है 5√5। 5√5 पूरा कॉमन आ सकता है क्या, बताओ, या 5 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अंदर बचेगा 5 कॉमन दिख रहा है, देखो 5x और यहाँ पे भी 5 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो 5x अपन ने कॉमन ले लिया। अंदर मेरे पास क्या बचा √5x, राइट, प्लस यहाँ पे कितना बचा 3, करेक्ट। प्लस अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे तो मैं सिर्फ √5 ही कॉमन ले सकती हूँ और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो √5 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा √5x प्लस यहाँ पे √5 मैं ऑलरेडी ले चुकी, तो अंदर क्या बचा 3,
राइट। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, √5x+3 कॉमन है, √5x+3 कॉमन है, तो मैं उसको कॉमन ले लूँगी। राइट, मैं क्या करूँगी, √5x+3 को कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे क्या बचा, 5x बचा, और यहाँ कितना बचा, √5 बचा। क्लियर चिल्ड्रन, आई बात समझ में? इस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, है ना। तो यह हो गया हमारा आंसर। क्लियर, आगे करें। आगे का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अपन, 5x + √5 एंड √5x+3। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे अपने को क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है क्वेश्चन को। सो विथ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे हम उस क्वेश्चन को भी। सो माय क्वेश्चन से समथिंग लाइक दिस। तो क्वेश्चन क्या, मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2x² - 5/6x + 1/12। ये इसको मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, इस मिडिल टर्म को मैं दो पार्ट में मुझे इस तरह लिखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट तो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट मेरे पास आना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट टर्म तो मेरी है 2x², लास्ट टर्म मेरी है 1/12, तो 2 6 12, मतलब कि x² 6 तो प्रोडक्ट आना चाहिए, और एडिशन कितना आना चाहिए भाई, सम कितना आना चाहिए, -5/6x। ये याद रखना है, माइनस आना चाहिए। राइट, यानी कि बड़ा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। तो अब देखो अपन किस फॉर्म में इसको डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक इट लाइक दिस, -1/6 प्लस 6, तो नहीं, इस तरह से नहीं ले सकते, या इस तरह से भी लिया जा सकता है। We can take it in the form of या अपन दूसरे तरीके से करते हैं इसको, लेट्स मेक इट इन द डिफरेंट फॉर्म। नहीं तो अपन क्या करेंगे इसको, -5/6 कैसे आएगा इसके अंदर, 3 2 6, -3/6 and -3/6 and -2/6. So this will give me -5/6, and its multiplication will give me 6/12. 6 2 12, 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। सो ठीक है, अपन इस तरह से नहीं करते, लेट्स नॉट गो विद दिस फॉर्म, इस फॉर्म से नहीं जाते। अपन क्या करते हैं, थोड़ा इजी मेथड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, एंड इट इज़ टाइम टेकिंग। तो अपन इसके अंदर एक चीज़ कर लेते हैं, और वो क्या है कि डिनोमिनेटर को हटा ही देते हैं। लेट्स रिमूव द डिनोमिनेटर। तो अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। ठीक है, एलसीएम हो गया 12, तो ये कितना हो गया, 24x² - 6 2 12, मतलब 10x हो गया, एंड +1। राइट, यही हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इस 1/12 को बाहर ले लूँगी, एंड जो मेरा एक्सप्रेशन होगा बस वो 24x² - 10x + 1 यही रह जाएगा। अब इसमें अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 24x² × 1 के बराबर, और जो सम है वो आना चाहिए -10 के बराबर। तो अब मैं कैसे इसको सॉल्व कर लूँगी, 1/12 तो एज इट इज़ रखा मैंने, 24x² को भी रख दिया, एंड 12 2 24,
तो देखो, राइट, समझ गए मेरी बात को? नहीं, 12 से 24 तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्शन दे देगा। 6 4 24, 6 4 24, तो 6 और 4 अगर मैं करूँगी तो ये हो जाएगा कितना, -6 -4 कितना होता है, -10x, और -6x इंटू -4x कितना होता है, 6 4 24 x स्क्वायर। समझ गए? मैंने क्या किया, -10x को मैंने कैसे लिखा, -6x और -4x के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो -6x -4x इज -10x, करेक्ट बात है। और -6x इंटू -4x कितना होता है, 24x स्क्वायर, यानी कि ये मैंने सही इसके अंदर डिवाइड कर दिया, इसको दो पार्ट में सही डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर कॉमन ले लेंगे अपन, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 6x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 24x -1 कॉमन ले लूँगी मैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है -1 के अलावा, तो मैं क्या करूँगी, 4x माइनस बाहर ले लिया था मैंने, -1। अब ये कितना हो गया, 1/12, 4x -1, एक तो ये कॉमन हो गया, और दूसरा क्या है, 6x -1। क्लियर चिल्ड्रन? आई बात समझ में? क्लियर? चलो, तो अब आगे बढ़े अपन। अब मैं इक्वेशंस के बारे में बता देती हूँ आपको, इक्वेशंस के बारे में। तो इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है इक्वालिटी का, जहाँ पे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, राइट। मतलब कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है मुझे पॉलिनोमियल का, उसके अंदर इक्वल का साइन लगा है, तो क्या हो गया वो, इट बिकम्स इक्वेशन। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 5x + 2 = 3x - 5। तो ये मेरा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। क्यों? क्योंकि एक इक्वल टू का साइन है, किसके साथ, सम कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के साथ, राइट। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अब इसी में लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन क्या होता है भाई? लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, सच इक्वेशन जहां मैक्सिमम डिग्री हो 1। तो अगर मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2x + 7 = 3, राइट। तो ये क्या हो गई, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, है ना। क्योंकि देखो, टर्म तो यहाँ पर 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिग्री जो है वो कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं बोलूँ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अगर मैंने बोला ऐसा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्वियसली एक वेरिएबल है, इसका जनरल टर्म, अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ इसका, तो जनरल टर्म क्या होगा, ax + b = 0, राइट। तो अब इसमें क्या है, देखो एक टर्म है, 1 वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, टर्म 2 है लेकिन वेरिएबल कितना है, एक ही है। सो दिस इज नोन एज, वो एक ही वेरिएबल है और उसका डिग्री भी कितना है, 1 है, राइट। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आई बात समझ में? एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है। a ≠ = 0 मतलब a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो 1 वेरिएबल कैसे रहा, फिर तो बस एक कांस्टेंट रह जाएगा। तो a 0 नहीं हो सकता, एज वेल एज a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स, राइट। ये इसी का एक एग्जाम्पल लेकर के बता देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल y +
42 इक्वल्स टू 19, मान लो ऐसा दे रखा है, ठीक है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब कि ऐसी इक्वेशन जहां पर कि जो किस फॉर्म में हो, देखो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, दिस इज नॉट जनरल टर्म, जनरल फॉर्म, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म होगा उसका इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्लियर? ax प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पर a एंड b, a b एंड c आर रियल एंड a b कैनॉट बी जीरो। अब यहाँ पर क्या है, देखो a b कैनॉट बी जीरो, सबसे पहले तो ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो हुए तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, तो टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो टू वेरिएबल होने के लिए a और b क्या होने चाहिए? जीरो नहीं होने चाहिए। a b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं, और x एंड y क्या है? आर वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स हैं। आई बात समझ में? तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर के बता देती हूँ मैं। लेट्स से इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है 4x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स 0। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि क्या होता है? दिस इज व्हाट इक्वेशंस आर। सो अब इसको मैं क्या करूं, इसके अब अपन कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट चिल्ड्रन? इसके अपन कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। वैसे तो आपको याद होगा कि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी लिए थे, इस तरह के, मतलब जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी लिए थे। बट लेट मी टेक फ्यू, लाइक एक दो एग्जाम्पल लेकर के एक दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं अभी। सो जस्ट अ सेकेंड। So my question says, what does my question say? A student got X marks in a test. A student got X marks in a test. ठीक है, a student got X marks in a test. The student who got the first mark, the student who got the first mark gets 48 more than this student who got X marks. So what are we supposed to find? If the total marks of both the students, if the total marks of both the students is 110, the highest marks secured is, the highest marks secured is, right? तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस तरह के, राइट? तो ये भी एक एग्जाम्पल की तरह अपन ले रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो, अ स्टूडेंट गॉट X मार्क्स इन अ टेस्ट, द स्टूडेंट हु गॉट द फर्स्ट मार्क गेट्स 48 मोर देन दिस स्टूडेंट, सो लेट द स्टूडेंट्स नेम बी A। सो A स्टूडेंट, मतलब इसका नाम ही A स्टूडेंट रख देते हैं, A स्टूडेंट गॉट, या बेटर लिखते हैं सिक्योर्ड X मार्क्स, ठीक है? अब द स्टूडेंट हु गॉट द फर्स्ट मार्क, फर्स्ट मार्क मीन्स फर्स्ट रैंक,
फर्स्ट रैंक स्टूडेंट अच्छा फर्स्ट रैंक स्टूडेंट secured how many marks? 48 more than this student who got X marks. So 48 marks means X plus 48. He scored X plus 48. If the total marks of both the students is 110, so easy peasy. मतलब दोनों का मिला करके कितना है? दोनों का मिला करके कितना है? X plus 48 कितना दे रहा है वो? 110. तो कितना हो गया? 2x equals to 110 minus 48, which is how much? 2 and 10, 62. So x equals to कितना हो गया? 2 3s are 6 and 2 1s are 2, 31. अब लेकिन वो पूछ रहा है क्या? He is asking, the question is asking the highest marks. हाईएस्ट मार्क्स किसके होंगे? ऑब्वियसली उस बच्चे की जिसका फर्स्ट रैंक आया है. तो फर्स्ट रैंक आया है उसके कितने हैं? x प्लस 48 है. तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए? हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए? ऑब्वियसली 31 प्लस 48 विच इज हाउ मच? 9 and 79. 79 मार्क्स हाईएस्ट हो गए. आई बात समझ में कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ऐसा ही. So the question says, if a boy gets 71 in his next exam, right? In his next exam, his average will be, his average will be 83, right? If he gets 99, his average will be 87. How many exams has the boy already taken? Has the boy already taken, right? तो अब इसको अपन करते हैं. अब समझना, इसके अंदर समझना कि इफ अ बॉय गेट 71 इन हिज नेक्स्ट एग्जाम, मतलब अभी तक नेक्स्ट एग्जाम का मतलब कुछ एग्जाम्स वो ऑलरेडी दे चुका है, राइट? सो अपन क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ एग्जाम्स let the number of exams, let the total number कर लेते हैं. let the number of exams given, ऐसा कर लेते हैं. let the number of exams given equals to y, है ना? और sum of exams, sum of marks of exams already given, मतलब जो ऑलरेडी वो दे चुका था, ऑलरेडी जो एग्जाम दे चुका है उनके मार्क्स का टोटल सम, लेट इट बी x, ठीक है? उसको अपन x मान लेते हैं. अब एवरेज अपने को पता ही है कि जो एग्जाम वो दे चुका है वो उन सबके मार्क्स प्लस अभी लेटेस्ट कितना आया है? 71. तो 71 अपॉन टोटल एग्जाम्स, टोटल एग्जाम्स कितने हैं? y इक्वल्स टू एवरेज कितना आया?
3, राइट। यही होता है एवरेज, यही होता है भाई, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हुई, x जो ऑलरेडी वो एग्जाम दे चुके हैं उनका मार्क्स, प्लस इस बार वाले एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है उसके मार्क्स अपन 71 जोड़ लेंगे अपॉन नंबर ऑफ एग्जाम्स हो गए। तो अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर, व्हाट आई विल डू इज सी, अब इसको अपन इस तरह से लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 83y, मतलब इस इक्वेशन को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 83y माइनस 71, आई कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। अब सिमिलरली अब मैं क्या करूंगी, जब ये तो उसने फर्स्ट केस दिया है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जब उसके मार्क्स 71 आ रहे हैं, पर अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं 99, अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं 99, तो सेकेंड केस में मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, x प्लस 99 अपॉन वही y ही रहेगा इक्वल्स टू एवरेज कितना हो जाएगा 87। तो अगेन मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x इक्वल्स टू 87y माइनस 99, राइट। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो x इक्वेशन 1 में भी x का वैल्यू 2 का, तो इक्वेट कर दूंगी मैं, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं क्या करूंगी, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझको क्या मिल जाएगा, राइट, ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, माइनस 71 प्लस 99 इक्वल्स टू 87y माइनस 83y, सो दिस गिव्स मी हाउ मच, 8 9 28 इक्वल्स टू 4y, सो y कितना हो गया 28, राइट। तो ये तो कितने हो गए, y इक्वल्स टू क्या था बेटा, समझो y क्या था, लेट द नंबर ऑफ एग्जाम्स गिवन, नंबर ऑफ एग्जाम्स गिवन कितने हैं, y हैं, इसको ऐसा लिख लो टोटल, लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स गिवन इज y प्लस 1, राइट। तो हाउ मेनी एग्जाम्स हैज द बॉय ऑलरेडी टेकन, मतलब वो कितने ले चुका है, तो वो कितने ले चुका है, ही हैज गिवन 7 माइनस 1, मतलब वो 6 एग्जाम्स दे चुका है, राइट। क्योंकि ये वाला तो वो क्या करेगा, अब देगा, इफ अ बॉय गेट्स इन हिज नेक्स्ट एग्जाम, मतलब आने वाले एग्जाम में, तो वो अभी उसने दिया नहीं है, तो सिर्फ हम अजम्पशन लगा रहे हैं जो क्वेश्चन ने दिया है उस अकॉर्डिंग, राइट चिल्ड्रन, इसलिए अपन ने -1 कर दिया। क्लियर, सो दिस इज इट फॉर टुडे चिल्ड्रन, अलजेब्रा चैप्टर इज बीइंग कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर नहीं परचेज किया है NMTC का बुकलेट अभी तक, इसका टॉकिंग टेक्स्ट बुक का, तो प्लीज़ कर लो, सो दैट यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग, एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children, bye bye.